अतकेली प्राथमिक विद्यालय निरीक्षण करने जिला परिषद सदस्य पहुंच गई। टीचर्स ने अपनी मनमानी शुरू की। डगरुआ प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत अतकेली प्राथमिक विद्यालय निरीक्षण करने जिला परिषद सदस्य पूजा कुमारी अपने पिता के संग पहुंची, जहां उन्होंने 5 में से सिर्फ एक टीचर को उपस्थित देख एवं अन्य 4 की गैर मौजूदगी में हाजिरी लगा पाकर कड़ा एक्शन लेने को जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से आग्रह किया। साथ ही एमडीएम को लेकर जिला परिषद सदस्य पूजा कुमारी ने कई सवाल खड़े किए, जहां ग्रामीणों की मौजूदगी में सिर्फ 32 छात्र छात्राएं ही उपस्थित रहे, मगर अटेंडेंस रजिस्टर पर 146 विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज पाकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर निशाना साधा। रसोई घर एवं शौचालय की दुर्गति देख विद्यार्थी से पूछने पर विद्यालय में मौजूद टीचर आमिर रजा ने अभद्र व्यवहार के साथ जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों को गाली गलौज करते हुए स्कूल एवं विद्यार्थियों को लावारिस छोड़कर फरार हुए, जिसके बाद मीडिया टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सारे मामलात को संज्ञान में लेते हुए पंचायत सरपंच कन्हैया सिंह को स्कूल एवं विद्यार्थियों की जिम्मेदारी सौंपकर वापस हुए। क्षेत्र भ्रमण के लिए निकली हूँ, तो फिर मैंने अतकेली पंचायत के स्कूल में अतकेली स्कूल में मैंने निरीक्षण के लिए आई। तो यहाँ पे मैं जब आई तो देखी स्कूल में जो ग्रामीण एक लड़का है वो पढ़ा रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ के टीचर कौन है। तो एक सर थे जो यहाँ प्रेजेंट थे, मतलब यहाँ 5 टीचर में बस एक ही सर प्रेजेंट थे, बाकियों का अटेंडेंस बना हुआ है। और जो टीचर आज एक आए भी थे वो अटेंडेंस बना के गए हैं और उन्होंने कुछ रीज़न बताया कि गए हैं, लेकिन कोई एप्लीकेशन लेके नहीं गए हैं। और जो यहाँ के हेड सर हैं, जो भी टीचर है वो अभी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। फिर मैंने उनसे सर से पूछा कि सर, तो उन्होंने पहले मेरा परिचय दिया, मैंने परिचय दिया कि मैं जिला परिषद हूँ। फिर जो सारी वारदात हुई उसके बाद वो टीचर, मैंने कहा ठीक है मैं मीडिया को बुलाती हूँ। पहले तो मैं आई थी कि बस उनको एक समझा दूँ कि आप यहाँ पे जो भी हैं ठीक से पढ़ाइए बच्चों को। और एक ही क्लास में 1 से लेके 8 तक के बच्चे पढ़ रहे हैं। एक ही क्लास में 32 बच्चे हैं जो 1 से लेके 8 तक हैं वो पढ़ रहे हैं। और यहाँ अटेंडेंस, जब मैंने अटेंडेंस शीट चेक किया तो उसमें 146 बच्चे हैं, ठीक है। और पढ़ा भी रहे थे दूसरे बच्चे। अगर जो भी बच्चे हैं, उन्होंने कहा कि टीचर्स नहीं अवेलेबल थे, इसलिए सारे बच्चों को एक ही क्लास में बैठा के पढ़ा रहे थे। तो आप 1 से लेके 8 तक के बच्चों को क्या पढ़ाइएगा? जो 1 क्लास के बच्चे को भी कौ पढ़ाइएगा और 8 क्लास के बच्चे को भी कौ पढ़ाइएगा? ये तो नहीं है ना। और जो इस तरह सारे बच्चे एक ही क्लास में पढ़ रहे थे, और वो टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं जो यहाँ अपॉइंटेड है, एक कोई ग्रामीण बच्चा है जो वो पढ़ा रहा है। तो मैंने सर से सवाल किया, सर आपने कैसे अलाउ किया बाहर के बच्चों को यहाँ के पढ़ाने के लिए? तो नहीं, वो हमको आके बोले कि मुझे पढ़ाना है इसलिए मैंने अलाउ कर दिया। मैंने बोला कल कोई गरीब मूर्ख इंसान आके बोलेगा सर मुझे बच्चों को पढ़ाना, तो क्या आप उसको अलाउ कर देंगे? फिर आपको जो सरकार इतने पैसे खर्च करके ट्रेनिंग करवा के आपका सीटेट वगैरह एग्जाम लेके जो आपको अपॉइंट करती है, फिर आपको किस लिए करती है? तो चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। उसके कुछ देर बाद मैंने मीडिया को बुलाया तो वो यहाँ से भाग गए। और स्कूल को पूरी यूं ही छोड़ के, आज जो ये सरकारी जो चेयर है, डेस्क है, अगर इसकी चोरी हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो आप शिक्षा पदाधिकारी, तो मैं शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला से और एसडीएम को भी मैंने कॉल किया है और उनसे बस ये अनुरोध करती हूँ कि यहाँ की जो भी व्यवस्था है इसको एकदम अच्छे से इस पर ध्यान दिया जाए। और इस तरह जो भी स्कूलों में हालत है, अभी तो मैं फ़िलहाल यही स्कूल घूमी हूँ, ऐसे और भी बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ सेम यही व्यवस्था होगी। तो बहुत विनम्र अनुरोध है मेरी कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। बहुत मिसबिहेव किए हैं एक जनप्रतिनिधि के साथ, जो उनको नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा कि सर जब आपको ही डिसिप्लिन नहीं है तो आप बच्चों को क्या डिसिप्लिन देंगे? और यहाँ के एक भी बच्चों को ना तो यहाँ की ड्रेसिंग कोड है, ना तो डिसिप्लिन है, तो आप पढ़ा कैसे रहे? मुझे ये समझ में नहीं है। ये तो है सरकारी स्कूलों की हालत, ठीक है। तो कृपया आप लोग से भी अनुरोध है, इसलिए मैंने मीडिया को बुलाया कि आप ये बातें जन जन तक पहुँचाइए ताकि यहाँ के ग्रामीण भी जागरूक हो। आज मैं पूजा कुमारी, क्षेत्र संख्या 27, जिला परिषद सदस्य। कि मान सम्मान मेरा नहीं, जहाँ तक सवाल है इन गरीबों का जिन्होंने हमारी बेटी और पूजा कुमारी को जिला परिषद प्रतिनिधित्व दिया है, सिर्फ इस काम के लिए कि शिक्षा स्वास्थ्य मेरी प्राथमिकता भी है और उसी बिने पर लोगों ने मुझे वोट भी किया। अगर मुझे कोई बदतमीजी से भी पेश आता है तो मेरे नज़र में वो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसको उतना ही समझ है और उसका संस्कार है। उसके संस्कार पे मैं नहीं जाना चाहूँगा। इस स्कूल के बारे में विगत 2 महीने 2.5 महीना से लगातार यहाँ से लोग हमारे पास जा रहे थे, पूजा के पास जा रही थी, लेकिन लोगों को हमने कहा कि आप दुर्गा पूजा पर छोड़ दीजिए, दुर्गा पूजा के बाद हम जाएंगे। आज क्षेत्र भ्रमण में पूजा के साथ चूँकि बेटी है तो हम लोगों को तो उतनी सुरक्षा सरकार ने मुहैया नहीं कराया है, और जिला परिषद महिला है उसके सुरक्षा के भी ख्याल से मैं साथ चलता हूँ।
और मैं एक समाज सेवी के रूप में दिन रात मेरे क्षेत्र में आप चले जाइए और दिन रात मैं लोगों की सेवा करता हूँ। पिछले चुनाव में लोगों ने मुझे 10,000 वोट से जिताया है मेरे व्यवहार और कर्म पर। मेरे नाम पर न तो कोई हिंदू है न मुसलमान है। और जहाँ तक शिक्षा का सवाल है और सामाजिक न्याय की बात होगी, दुनिया का कितना भी बड़ा ताकतवर आदमी होगा, मैं उसके विरोध में लड़ूंगा, चाहे जो भी हो जाए। हाँ, स्कूल पहुँचने के बाद मैं बता रहा हूँ, स्कूल पहुंचा तो देखा कि स्कूल तो बंद है, पीछे नीचे आंगनबाड़ी भी है और सेविका सहायिका की पुतौह थी। तो हम पूछे कि आप ये सब बच्चे कौन है, तो आंगनबाड़ी का। हम कहा अच्छा चलो आंगनबाड़ी के बच्चे। स्कूल कहाँ चलता है? ऊपर आए तो एक था अमीर, वो ऑफिस में बैठा हुआ था कुर्सी पर। एक लड़का जो क्या नाम है, वहाँ रूम में टोटल विद्यार्थी को काउंट भी किए, टोटल 31 बच्चा था वहाँ और उसको पढ़ा रहा था। तो चूँकि हमारी माननीय जिला परिषद सदस्य, उसको पूछा कि आप कौन हो, तो मैं यहाँ का ग्रामीण हूँ। बच्चे भाग रहे थे तो कोई पढ़ाता नहीं है, तो हम ही सोचे 1 घंटा पढ़ा देते हैं। अच्छी बात है, वो पढ़ा रहा था। लेकिन उसके बाद आए, वो जब आवाज़ सुना तो वो टीचर आया ना, तो वो ये भी बताई पूजा कि हम जिला परिषद सदस्य हैं यहाँ के, और उससे भी ना तो ढंग से बात किया। बोला ये कौन है, तो बोले हमारे पिताजी हैं। और यहाँ तक कि जो एक बिहेव होता है ना, तो उस तरह का उसका बिहेव था। और उसको बोले चलो बाबू कौन अटेंडेंस है, जरा रजिस्टर दिखाओ। तो हमसे अकड़ के ही बात करने लगा। हम कि तुम बड़ा बदतमीज है यार। उसके बाद उसको रूम में लाए, सारा विद्यार्थी था, उसको वीडियोग्राफी भी करके रखे हैं। और उसके बाद जब मीडिया वाले को मैंने फ़ोन किया तो वो यहाँ से भाग गया। रास्ते में एक रियाज नाम का आदमी है, उसको रोका कि क्या रे बाबू कहाँ जा रहा है, तो बोला कि जिला परिषद का बाप था, हमको मारा है। हमको मारे हैं ऐसा कलर पकड़, सुन लीजिए। और टोटल विद्यार्थी यहाँ है, पूछ लीजिए, एक भी थप्पड़ या कुछ उसको हम गाली गलौज भी दिए, कुछ नहीं। उसके बाद वो अपने बचाव के खातिर यहाँ से भागा गया, बोलता है FIR करेंगे। और स्कूल को ऐसे बेतरतीब छोड़ के चला गया। 32 विद्यार्थी है, 146 विद्यार्थी का अटेंडेंस है। और रजिस्टर चेक किया सबों ग्रामीण के सामने। से पूछिए क्या जी मास्टर और कोई आया था क्या? नहीं ना, मात्र एक टीचर वही था। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संजय विश्वास। अभी तक चुनाव नहीं हुआ, 10:30 हो गया, आपका क्लास भी नहीं लगा, तो नहीं लगा रहे अभी। और सब नहीं आए, और सब टीचर तो बोले कि इलेक्शन का ड्यूटी पड़ा है, वो लोग लेटर लेने चले गया सब कोई। तो उनके बाद हम फिर घूर के चले गए तो वहाँ से फिर नहीं, अब खुल गया हुआ लाइब्रेरी तो जाते हैं। तो हम फिर लेने आए यहाँ पे बुक, तो देखे कुछ नहीं। फिर बच्चे सब इधर उधर भाग रहा था और वो टीचर यहाँ पे थे। तो इससे पहले बच्चे को कुछ पढ़ाए थे, तो हम वहाँ पे बोले बच्चे सब क्या ये लोग पढ़ा रहे हैं, तो बोला कि तो हम वहाँ पे गए तो अपने मन से बच्चे सब इधर उधर कर रहे, तो हम उनको पढ़ा रहे थे, कुछ मतलब कि ट्रांसलेशन बता रहे थे। तो उनके बाद हमारे यहाँ के जो माननीय जिला परिषद जी है, पूजा देवी कुमारी जी, तो वो आए यहाँ पे, उनसे तो वहाँ पे गए कि हाँ कौन है आप, तो हम बताए हाँ हम यहाँ ग्रामीण के हैं। तो उनके बाद उनसे पूछा, तो वो उनसे बात किए आमिर सर कि आप कौन है, तो वो अपने परिचय दी कि हाँ हम 27 से हम जिला परिषद पूजा कुमारी हैं। तो उनके बाद वो कौन है, तो बोले वो हमारे पापा जी हैं। तो उनसे मतलब वो अच्छे तरह से बात, मतलब जिस तरह से टीचर का बिहेव होता है, बात करने का तरीका, वो उस तरह से उससे बात नहीं करने लगा। हाँ, वो उनसे बोले कि आप अटेंडेंस दिखाइए, आपका टीचर का कहाँ क्या है, और बच्चे अटेंडेंस दिखाइए। तो वो मतलब ऐसे कमर पे हाथ देके मतलब बाबू साहब की तरह खड़े, वो मतलब रिस्पॉन्स नहीं लिए। क्या उनकी भाषाएं क्या थी और क्या कुछ जिला पार्षद के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया? हाँ, तो उनकी भाषा ये हम देखे कि जिस तरह से टीचर का व्यवहार होना चाहिए कि कोई अगर आए हुए प्रतिनिधि तो उनको हमको सम्मान देना चाहिए, फिर बैठ के बात करना चाहिए, वैसा उसके पास कोई व्यवहार भी नहीं था। और वो अपना अकर के साथ खड़े थे, तो वही बोले चलो तुमको बोले बार जाने, तुम कहाँ जा रहा, तो उसके साथ में। और वहाँ बच्चे सब तब तक आए, हमको पूछे, तो यहाँ पे देखे सब चीज़ हम लोग बताया। उसके बाद वो खुद यहाँ से गए उधर, कोई आदमी उसको ग्रामीण भेटा तो उसको उल्टे धमकी दे रहा है कि हम आप पे जाके, मतलब जिला परिषद की जो पापा हैं उन पे जाके हम केस करेंगे, ये आमिर सर। और यहाँ की स्कूल के ऐसा बदतर है, हम लोग इससे भी पहले हम लोग 3 लड़का कंप्लेन किए हुए थे। और हम लोग जब जी बताइए, यहाँ पर कितने टीचर हैं और प्रेजेंट कितने थे और अभी कितने? जी, यहाँ पे 5 टीचर हैं, जिसमें से मात्र मतलब 1 टीचर यहाँ पे उपलब्ध थे और 4 नहीं थे। बट उनका भी हाजिरी ये लोग मिले भगत है। क्या करते हैं कि बता देते हैं कि इतना बजे के बाद कोई नहीं आएंगे तो आप लोग क्या अटेंडेंस बना दीजिएगा, तो यही लोग करते हैं। वो नहीं आते, फ़ोन इसको कर दिया, ये अपना अटेंडेंस बनवा दिया, ये मिली भगत बहुत दिनों से। और हम लोग इसका कंप्लेन भी किए थे, तो ये लोग अपना कुछ लोगों का दबंगी के कारण इसको दबा देते हैं। और इसका जीता जागता साक्षी हमारे पूरा ग्रामीण है, ये पूरा ग्रामीण से भी आप पूछ सकते हैं। उषा रानी। और आज जो बदतमीजी स्कूल के अंदर, उनका नाम आमिर है। आपका नाम? मेरा नाम है ललित कुमार।